नमस्कार साथियों। सूक्तियों के बढ़ते हुए क्रम में सन्मित्रम, अच्छे मित्र की बात बताते हुए महाराजा भर्तृहरि कहते हैं कि एक अच्छा मित्र कौन हो सकता है, कौन होता है। तो जैसा कि पहले श्लोकों में बता रहा हूँ, नीति शतक से लिया गया है और रचयिता है महाराजा भर्तृहरि, जिन्होंने दुनिया के विभिन्न प्रकार के रूप देखे हैं। इस पद्यांश में हम पढ़ेंगे सन्मित्रम लक्षणम इदम। देखो यही अपनी सूक्ति, सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतय, बताते हैं संतय सज्जन लोग। सन्मित्रम, तो देखो अच्छा मित्र, अच्छे मित्र के लक्षणम इदम, अच्छे मित्र के लक्षण। इस श्लोक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां से पकड़ करिए, अच्छे मित्र के लक्षण। और सभी ने अपने जीवन काल के अंतर्गत मित्र बनाए होंगे और सभी अपने मित्रों को जानते हैं। जीवन के इस पड़ाव के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के मित्र मिले होंगे, चाहे वो कक्षाओं के अंतर्गत हो या अपने व्यवसाय में हो या फिर अपने पारिवारिक स्थिति में हो। मित्र बदलते रहते हैं, तो अच्छा मित्र कौन सा होता है जो कभी बदलता नहीं है, और उसके कार्य कैसे होते हैं, उन कार्यों के बारे में महाराजा भर्तृहरि बता रहे हैं। तो ये तो समझ गए होंगे, अच्छा मित्र है उसके लक्षण हम इसमें देखने वाले हैं। देखो कहां से लिया गया है, नीति शतक। नीति शतक किसने लिखा, महाराजा भर्तृहरि ने। अब देखते हैं अच्छे मित्र के लक्षण। प्रवदन्ति बोलते हैं, नीचे की लाइन से लेना, बोलते हैं। संतय सज्जन लोग, यानी सज्जन लोग अच्छे मित्र के क्या क्या लक्षण बताते हैं। इदम यह, तो अपना चतुर्थ चरण जो सूक्ति के रूप में भी है वो क्लियर हो जाता है। ये प्रश्न बन गया कि सज्जन लोग अच्छे मित्र के ये लक्षण बताते हैं, इसका अर्थ ये चतुर्थ चरण है, उसका अर्थ ये हुआ अपने सामने। अब जो इसका आधार है, प्रश्न बन गया, सज्जन लोग अच्छे मित्र के यह लक्षण बोलते हैं या बताते हैं, बोलते हैं या बताते हैं। तो अब प्रश्न हो गया, क्या बताते हैं अच्छे मित्र के लक्षण, वो अपने इन तीन चरणों में हैं। तो देखेंगे, पापात निवार्यति, अच्छे मित्र कौन होते हैं, पापात, पाप करने से रोकते हैं। पहली बात, योज्यते हिताय, योजना बनाते हैं, योजना बताते हैं। हिताय हितकारी, दो बात हो गई। दूसरी बात ये, पहली बात तो कौन सी, पाप करने से रोकते हैं, कौन, अच्छे मित्र। दूसरी बात हो गई योज्यते हिताय, हिताय हितकारी, योज्यते योजना बताते हैं, यानी हितकारी बातें उनके साथ करते हैं, हितकारी रास्ता उन्हें बताते हैं। गुहाम निगूहति, गुहाम कहते हैं। तीसरी बात हम करेंगे, छिपाने योग्य को, छिपाने योग्य को, छिपाने योग्य को निगूहति छिपाते हैं, छिपाने योग्य को छिपाते हैं। तीसरी बात, और चौथी बात है गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को, गुणान, गुणों को प्रकटीकरोति, प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। कौन, तो ये नीचे से मैंने समझा दी थी, अच्छे मित्र ये जो बातें हैं वो कौन करते हैं, अच्छे मित्र।
चौथी बात हो गई गुणों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट जो बात है पांचवी, आपतगतम, विपत्ति आने पर, आपदा आने पर या विपत्ति आने पर न जहाती, न यानी नहीं, जहाती छोड़ते हैं साथ, विपत्ति आने पर साथ नहीं छोड़ते, विपत्ति आने पर साथ नहीं छोड़ते। च और, अव्यय है और, ददाती काले, समय आने पर, ददाती देते हैं। क्या यहां ले सकते हैं अपन आर्थिक मदद या साथ, आर्थिक मदद या साथ, यानी विपत्ति आने पर उसको छोड़ते नहीं है मित्र को, बल्कि उसका साथ देते हैं और आर्थिक मदद भी करते हैं और साथ भी देते हैं। तो ये पांचवी बात है कि विपत्ति आने पर जो अच्छा मित्र होगा वो साथ नहीं छोड़ता है बल्कि उसका साथ देता है। इस प्रकार से ये 5 बातें अपने पास में आई है कि पाप करने से रोकता है और हितकारी योजना बताता है कौन, अच्छा मित्र। छिपाने योग्य बात को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। देखिए तीसरी पंक्ति का अर्थ जो तीसरा और चौथा गुण है वो ये है कि इस सांसारिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति में गुण भी होते हैं और अवगुण होता है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति बना ही नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें अवगुण ही अवगुण हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। तो अच्छे मित्र के ये कार्य होते हैं, अच्छे साथी के ये कार्य होते हैं कि उसके अवगुणों को तो छिपाए, वो कोई गलती करता है उनको तो छिपाए, और जो गुण हैं यानी अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों का प्रकटीकरण करें, यानी समाज के सामने या घर से बाहर उसकी अच्छी बातों को ही बताएं, उसकी छिपाने योग्य बातों को अपने अंदर तक सीमित रखें। इस प्रकार से गुण अवगुण में फर्क करने के बाद में जो अपने मित्र के अवगुणों को छिपा करके गुणों को प्रकट करता है वो ही सच्चा साथी है। और पांचवा, आपतगतम चैन जहाति ददाति काले, अर्थात विपत्ति आने पर भी उसका साथ नहीं छोड़े और विभिन्न प्रकार की आर्थिक मदद उसकी करे। सन्मित्रम, अच्छे मित्र के लक्षणम इदम, ये लक्षण होते हैं। प्रवदंती, बताते हैं कौन, संत है, सज्जन लोग। महाराजा भर्तृहरि कहते हैं कि सज्जन लोग अच्छे मित्र के ये लक्षण बताते हैं। अब वही बात करें तो यहां से प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। सुक्ति तो अपनी ये हो जाती है जो कि आधार है। देखो बारी बारी से यही बात बता रहा हूं कि सुक्ति हम सिर्फ अकेली सुक्ति को पढ़ करके समझ नहीं सकते, रट सकते हैं उसको, और रटा हुआ अक्सर भूल जाया करते हैं, क्योंकि सुक्ति के अंतर्गत यदि आधार नहीं है तो वो हवा का वाक्य होता है जो ज्यादा दिन तक हम याद नहीं रख सकते। समझी हुई बात को हम कभी भूल नहीं सकते, और सुक्ति को समझना है तो हमें पूरा पद्यांश पढ़ना होता है, ना कि सिर्फ एक लाइन। और मैं तो जहां तक कहता हूं यदि इसको और भी लंबा करें तो यहां से व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हम ले सकते हैं। इस प्रकार से 50 जो श्लोक हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी भी यदि हो जाए तो अपना बहुत अच्छा नोट्स बन सकता है, लेकिन टॉपिक वाइज हम इनको पढ़ेंगे। जैसे अलंकार है तो अलंकारों के टॉपिकों में हम इसको लेंगे, लेकिन जितना यहाँ देख रहे हैं तो उनका नोट्स आपके पास बन जाना चाहिए, ताकि एक ही वीडियो को आपको बार बार नहीं देखना पड़े और एक श्लोक को बार बार नहीं पढ़ना पड़े। 1 से 2 बार आप इसको जब देखो तो फ्री माइंड से एक बार देख करके ही हम नोट्स बना सकते हैं। आशा है समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।